आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। उदयपुर के रहस्यमय बीमारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में एक मामला सामने आया था, उदयपुर और सलुंबर में, जहां बच्चों को बुखार आ रहा था और उसकी रीजन जो है, जो सिम्टम्स हैं, वो पता नहीं लग पा रहे थे। प्रतापगढ़ में अब तक 13 बच्चों की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ में 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हुई है। जानकारी मिलने के बाद मेडिकल टीमें यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची है। उदयपुर और आसपास के इलाकों में ये जो रहस्यमयी बीमारी है, ये अपने पैर पसारते हुए नजर आ रही है। यहां पर बच्चों को अचानक बुखार आता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये बीमारियां मच्छर जनित है। आसपास के इलाकों में गंदगी यहां पर देखने को मिली थी। कई लोगों से भी बातचीत यहां पर हुई थी, तब यही कारण इसका सामने आया था। लेकिन जब जांच पड़ताल हो रही है, उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। टेस्ट अगर हो रहे हैं बच्चों के, तो उसमें ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि आखिरकार बच्चों को बुखार हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। और 6 से 7 साल या 8 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, वो इस बीमारी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे इन बच्चों की मौत हो रही है। छोटे बच्चों को हल्का बुखार आ रहा है। बच्चों को सबसे पहला जो सिम्टम है वो हल्का बुखार का यहां पर देखने को मिलता है, जिसके बाद शरीर में अकड़न हो जाती है और उसके बाद बच्चों को उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसी शिकायत भी आती है। सबसे पहले लेकिन हल्का बुखार होता है बच्चों को, उसके बाद बेहोशी के बाद तेजी से हालत बच्चों की बिगड़ती जाती है और जिसके बाद बच्चों की मौत हो रही है। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद भी जो स्थिति है वो कंट्रोल नहीं हो रही। संभावित कारण है इसका वायरल और साथ ही इंसेफेलाइटिस, इसके बारे में बताया गया है। मच्छर जनित बीमारी के लक्षण भी इन बच्चों में देखे गए हैं। तो डॉक्टर्स का यह कहना है कि वायरल हो सकता है। मच्छर जनित बीमारी के लक्षण इसमें दिखाई दिए गए हैं, लेकिन जब टेस्ट यहां पर हुआ है बच्चों का, तो उसमें स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार क्या सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे बार बार बुखार से ग्रसित हो रहे हैं। और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। जब तक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, तब तक बच्चों की मौत हो जाती है। जो टीमें हैं उनको गांव में सर्वे के लिए भेजा गया है। सैंपल्स यहां पर अलग अलग बच्चों के एकत्रित किए गए हैं, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राजेश डांगी से, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास में? लगातार बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा कर्मी को, स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा कि कारण क्या है असली। जी देखिए, उदयपुर जो संभाग है, जहाँ का सलुंबर और प्रतापगढ़, इन दोनों जिलों में पिछले 15 दिनों में 13 बच्चों की जो मौत है वह सामने आई है, जिसमें सलुंबर का जो लसाड़िया और जो जलारा ब्लॉक है उसमें करीब 7 बच्चों की मौत, और जो प्रतापगढ़ जो इलाका है वहां पर जो पारसोला और जो दूसरे इलाके हैं, उन इलाकों में भी जो बच्चों की मौत, क्योंकि 15 दिन पहले 2 जो अलग अलग गांव है वहां पर 2-2 बच्चों की मौत होती है, और उसके बाद 1 दिन पहले 1 बच्चे की मौत होती है, और उससे पहले 1 बच्चे की और मौत होती है। और जब एक साथ उस प्रतापगढ़ में भी जब 6 बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आता है, तो फिर प्रशासन है जो अलर्ट मोड पर आता है, क्योंकि इससे पहले सलुंबर में इस तरह की जो मौत का आंकड़ा है वह सामने आ चुका है। लसाड़िया में जो 7 बच्चों की मौत हुई है। अब कई सारी इसको लेकर जो डॉक्टर्स की जो टीमें हैं, जिनका अलग अलग विश्लेषण है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि प्रथम दृष्टया जो सैंपल से जो जुटाए गए, जिसमें दिमागी बुखार को अधिक संभावना है, जो डॉक्टर्स मान रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो परिजन है, उनका कहना है कि उल्टी बुखार और जो ताण जैसी जो बीमारी है, क्योंकि बच्चों में एकदम अचानक झटका लगता है, और झटका लगने के बाद बच्चों को जब अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे तो उन बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो डॉक्टर्स की जो टीम है, क्योंकि आरएनटी मेडिकल है उदयपुर का सबसे बड़ा, संभाग का बड़ा आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, जहां से डॉक्टर की टीम है जो वहां पर पहुंचती है, सलुंबर में जाती है, जलारा में जाती है, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ में भी वहां की जो टीमें है वह वहां पर पहुंचती है। सैंपल लिए जाते हैं, अलग अलग इलाकों में जो सर्वे वह टीमें करती है। लेकिन जब 7 मौतें सलुंबर में होती है, तो जो टीमें हैं वह एक
अचानक, क्योंकि वहां पर पानी का भी सैंपल लिया जाता है, वहां पर लोगों से बातचीत भी की जाती है, तो लोगों का कहना था कि बच्चों को हल्का बुखार देखने को मिला था, वायरल जैसा कुछ बुखार को लेकर संभावना जताई जा रही थी। लेकिन जब कुछ ऐसे जो लोग थे जिनसे पूछा गया, उनका कहना था कि हल्का एकदम झटका लगता था, ताण जैसा, और उसके बाद जो बच्चों को जब वे अस्पताल लेकर पहुंचे तो बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की टीमें अब पूरी तरह से यहाँ पर जुटी हुई है। जो सैंपल है वह अलग अलग इलाकों से जुटाए जा रहे हैं, साथ ही जो लैब में भी उन सैंपल को भेजा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि ऐसा क्या हुआ। अभी कुछ लक्षण जिन बच्चों में उस तरह के देखने को मिले थे, जिनमें से कुछ बच्चों को प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में और सलूम्बर जिले के कुछ बच्चों को सलूम्बर, और कुछ ऐसे जो बच्चे थे जो गंभीर हालात में थे, जिनकी स्थितियां कुछ ऐसी लग रही थी, जिन्हें जो उदयपुर का जो महाराणा भूपाल चिकित्सालय, वहां के जो बाल चिकित्सालय जी है, बाल जी चिकित्सालय में करीब 4 बच्चों को भर्ती कराया गया था, और जिनमें से जो चारों बच्चे हैं जो अभी स्वस्थ है। डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी तरह से जो डॉक्टर की टीम है वह निगरानी कर रही है, लेकिन अभी तक भी असमंजस में स्थिति देखने को मिल रही है कि आखिरकार ऐसी बिल्कुल क्या बीमारी राजेश, असमंजस की स्थिति तो है ही, क्योंकि इससे पहले सलूम्बर में देखने को मिला था कि पिछले 8 से 10 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो गई थी, और अब ये प्रतापगढ़ से ताजा मामला सामने आया, यहाँ भी बच्चों की मौतें हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है, क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि आखिरकार कोर रीजन इसका क्या है, किस वजह से, अगर दिमागी बुखार भी है तो वो किस वजह से बच्चों के अंदर आ रहा है, ये इसकी जांच पड़ताल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे प्राथमिक जो कारण है ये होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं चारू की जिस तरह से जो स्थितियां बन रही है, क्योंकि एक साथ 15 दिनों में 13 बच्चों की मौत, कई कम, यह आंकड़ा कम नहीं है, देखा जाए तो बहुत अधिक आंकड़ा है 13 बच्चों की मौत का। और कई सवाल है जो भी यह चिकित्सा महकमे पर खड़े करता है, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासन है, उस पर भी खड़े करता है कि इतनी मौतें हुई और प्रशासन ने क्या किया, क्यों प्रशासन इन मौतों का इंतजार करता रहा, या फिर जो लोग हैं, क्योंकि जो इलाके हैं खास तौर से देखा जाता है, चाहे सलूम्बर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, आदिवासी इलाके हैं, और सबसे बड़ी वहां पर स्थितियां कहें तो कुछ जो लोग हैं वह जागरूक नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ अंधविश्वास भी उस समय लोगों में देखने को मिलता है कि आखिरकार ऐसा है तो कहीं मंदिर जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, तो उस कारण सबसे ज्यादा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वे अभी भी साफ नहीं कर पाए हैं कि उल्टी बुखार बीमार या फिर ऐसी क्या वजह सामने आ रही है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो कैसा इन्फेक्शन है, अगर कोई पानी से बीमारी हुई है तो ऐसा कोई इलाका, क्योंकि जो सलूम्बर जो इलाका है, सलूम्बर में भी जो मौतें हुई है। ठीक है राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। नोएडा के डीएम ने कर्मचारियों से शांति की अपील की है, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।